लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। हमने अभी तक किया जनता दल जब 1977 के इलेक्शंस हुए हैं, देन जनता दल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, पावर में आ गई 1977 में। देन स्टिफ कंपटीशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जनता दल में विद इन जनता दल ही जो था कंपटीशन क्रिएट हो गया मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एंड बाबू जगजीवन राम के बीच में कि कौन प्राइम हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो था ऑपोजिशन टू इमरजेंसी कैप जनता दल। अब जनता दल बना कैसा कि जितने भी लीडर्स जो थे उनका एक ही व्यू पॉइंट था कि इमरजेंसी जो थी गलत लगी है और कांग्रेस को बाहर कैसे रखा जा सकता है जब तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इकट्ठी नहीं होंगी। बट इनके पास जो था यूनाइट तो ये हो गए थे इस बात पे, पर उनके पास जो था एक पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं था, लैग था, डायरेक्शन नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इसलिए जो थी धीरे धीरे जनता दल गवर्नमेंट क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी, गिरनी शुरू हो गई। जनता दल गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग एनी फंडामेंटल चेंज। जो जनता दल की गवर्नमेंट थी कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकी। जनता दल स्प्लिट एंड मोरारजी लॉस मेजोरिटी इन लेस देन 18 मंथ। जनता दल जो थी स्प्लिट हो गई मतलब टूट गई, और मोरारजी देसाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनको जो था स्टेप डाउन करना पड़ा विद इन 18 मंथ्स। देन चरण सिंह पावर के अंदर आए कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, और 4 मंथ्स के बाद जो था उनकी भी सपोर्ट जो थी कांग्रेस ने छीन ली, और दोबारा से क्या हुआ 1980 में इलेक्शंस हुए हैं, जनता दल डिफीट हो गया एंड इंदिरा गांधी जो थी दोबारा से पार के अंदर आ गई। देन है लीगेसी। लीगेसी क्या है इसके अंदर, कांग्रेस बिकेम वुमेन अराउंड द इंदिरा गांधी। की कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो इंदिरा गांधी के चारों तरफ घूम रही थी। चेंज इनटू सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। अब कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी में चेंज किया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी और गरीबों की मददगार पार्टी के रूप में उभरी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म वाज क्रिएटेड अमंग द ऑपोजिशन पार्टीज। की अब जो था कंसेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म कि कांग्रेस को अगर गैर कांग्रेसवाद की अगर कांग्रेस को जो है पर सत्ता से दूर रखना है तो सारी अपोजिशन पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइज ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स जो है टूट, कोलिएशन। ठीक है, तो राइज ऑफ डिफेक्शन हुआ एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। द इश्यू ऑफ वेलफेयर फॉर द अब एक नया इशू आ गया था कि अब जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको दलित लोग भी कहा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा गया, कि उनको जो है इंडिया की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता है। अब उन्हें उनका शेयर जो है प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। देन emergency led to great frictions, बट फिक्शंस आए, फ्रिक्शंस कह सकते बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो था मतभेद इंक्रीज हो गए थे, हमने पहले डिस्कस किया है। मास प्रोटेस्ट बाय द पीपल बिकेम अ कॉमन प्लेस इन इंडियन। कि अब लोग जो थे अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पीपल बिकेम अवेयर ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ सिविल लिबर्टी। पीपल जो थे अब सिविल लिबर्टी की वैल्यूज़ के लिए क्या हो गए थे, अवेयर हो गए थे। ठीक है जी, बट अब जो टॉपिक है वो हमारा न्यू टॉपिक जो है इसमें ऐड हुआ लास्ट ईयर, जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। पहले भी हमने डिस्कस किया था जयप्रकाश नारायण के बारे में। नोन फॉर दिस थ्री कंट्रीब्यूशन, की कंट्रीब्यूशन, तीन उन्होंने की कंट्रीब्यूशंस किए थे। वो क्या थे, फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, देन चैंपियन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु अंडरटुक द कह सकते हो एक तरह से करप्शन को हटाने के लिए उन्होंने जो था सबसे पहले पहल की। स्टूडेंट्स को क्या बोला कि जो आप मूवमेंट में तभी ज्वाइन करूँगा जब जो है आप इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया जो है इसको प्रचार करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एडवोकेट द ऑफिस ऑफ द लोकपाल। ही वॉज इन फेवर ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन, कि लोकपाल को लाना चाहिए करप्शन को अगर साइडलाइन करना है। इस प्रिंसिपल कम्युनिटेरियन, उसका जो प्रिंसिपल था सोशलिज्म का, वो थ्री कीज के ऊपर जो था, थ्री लेयर्स थी उसकी। फर्स्ट इज कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, नया टॉपिक है तो ये आपको आ सकता है बोर्ड के अंदर भी। बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल, जेपी एडवोकेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, थ्रू द कॉल ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। कि टोटल रेवोल्यूशन के द्वारा ही जो है पूरी सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है
कॉल फॉर कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन एंड कंपस की टोटल रेवोल्यूशन में किस किस चीज़ को उसने इंक्लूड किया। मॉरल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। ईच एंड एवरी फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड कि अगर हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें द राइट टू रिकॉल, ठीक है जी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्लाज एंड समितिस की हर एरिया की इम्पोर्टेंस को समझा जाए, वो चाहे वो छोटी से छोटी यूनिट्स हैं। इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग, ठीक है, अपर जो क्लास के लोग हैं, टू ज्वाइन द पॉलिटिकल स्ट्रगल कि जो लोग हैं ऊपर के लोग हैं उनको जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहिए फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। कि अगर कंट्री की पॉलिटिक्स को क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करना है, तो लोगों को जो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। जेपी ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्व्ड अराउंड मैन हु कुड चेंज इंडिया, ठीक है जी। उनका ट्रांसफॉर्मेशन था कि एक ऐसा लोग ऐसे बने जो कंट्री को जो है चेंज कर सकें। देन आर लास्ट टॉपिक इज राम मनोहर लोहिया, ठीक है। लोहिया एंड हिज सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन समाजवाद। जो है वो किस चीज़ के फॉर्म में, सोशलिज्म इन इंडिया कि भारत में क्या आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए। चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। एंड एसोसिएटेड सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, और सोशलिज्म को उन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, डेमोक्रेसी के साथ जोड़ दिया। ये कंसीडर बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म इररेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों जो है साथ साथ नहीं चल सकते हैं, इररेलेवेंट है। नेक्स्ट जो है इनके अंदर राम मनोहर लोहिया के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका, यहाँ तक तो बेटा है। मैं अब आपको आगे बढ़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने की कि इकोनॉमिक होना चाहिए, फूड एंड हाउसिंग उनको मिलना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक में जो है फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम मिलना चाहिए। एडवोकेट चबुर्जा राजनीति, जो वो फेवर में किसके थे, चबुर्जा राजनीति के फेवर में थे। 4 पिलर्स होंगे आपके राजनीति के, जिसमें सोशलिज्म होगा, रीजन सोशलिज्म होगा, उसमें सेंटर में होगा, रीजन के अंदर होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, विलेजेस के अंदर होगा। पॉलिसी फॉर कंसिडरेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। एक्शन आर्ग्यूड दैट, क्या आर्ग्यू करेगा, दैट द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन नॉट ओनली फॉर द डाउन ट्रोडन की जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं होगा, बट फॉर वीमेन एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हर किसी के हर एरिया के लिए जो है वर्क किया जाएगा, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और चबुर्जा राजनीति सपोर्टेड, अब उन्होंने क्या सपोर्ट किया, पार्टी ऑफ सोशलिज्म कि एक ऐसी पार्टी जो जिसका एम क्या रहे, समाजवाद रहे। उनके 3 सिंबल्स क्या थे, उनकी राजनीति के 3 सिंबल्स थे। क्या सिंबल थे, स्पेड, प्रिपेयर टू मेक एफर्ट, ठीक है, स्पेड खुरपे को बोलते हैं जैसे। देन वोट है, पावर ऑफ वोटिंग एंड प्रिजन है, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस कि अगर आपको आपकी कंट्री के लिए कहीं जो है क्लीन करना है, उसको राजनीति को क्लीन करना है, तो ये 3 जो है सिंबल्स उन्होंने बताए। आई होप कि चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।